हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीब करीब यहाँ पे 5000 किलोमीटर लिखा है, लेकिन बोला जा रहा है कि इसकी रेंज 5400 टू 5500 किलोमीटर्स की है। काफ़ी अच्छी रेंज है और इसका मतलब है कि चाइना के हर हिस्से को ये मिसाइल कवर कर लेगी, यानी कि कहीं भी हिट कर सकती है चाइना में ये मिसाइल। तो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियर डेटरेंस है अगेंस्ट चाइना हमारे पास, जो कि हमें मिला है विद अग्नि 5 प्रोजेक्ट। अगर अब बोला जा रहा है कि अगर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना भी हम कवर करना चाहें, वहां पे भी हिट करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी और इतनी अच्छी रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की। अग्नि 5 मिसाइल की हाइट है 17 मीटर्स और ये 1.5 टन वॉरहेड को कैरी कर सकती है, मतलब इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग दिस मच वेट। जैसा कि मैंने बताया, इवन मेनलैंड चाइना को भी रीच कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल, बीजिंग को भी। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ सकता है कि हम बार बार चाइना के लिए बात क्यों कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5। दिस इज बिकॉज देखो, पाकिस्तान और चाइना यही दो कंसर्न है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, यही दोनों बॉर्डर क्लैश करते रहते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स थी जो कि पाकिस्तान को ईजिली रीच कर सकती थी उनकी रेंज के हिसाब से। लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री था, एक तो चाइना का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें अच्छी खासी रेंज की मिसाइल चाहिए थी और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी पहले वाली मिसाइल्स की भी है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 तो ये बात करनी पड़ेगी। मल्टीपल टारगेट्स को ये हिट कर सकती है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें ज़्यादा रेंज की मिसाइल चाहिए थी, जो कि अग्नि 5 ने वो रेंज प्रोवाइड करवाई है। और यही रीज़न है कि हम बार बार चाइना का नाम लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना यही दो सबसे बड़े कंसर्न है फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर क्लैशेस, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग वॉर लाइक सिचुएशन। यही दो जो कंट्रीज हैं वो करती हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि अभी अभी तवांग वाला डिस्प्यूट हुआ है चाइना और इंडिया के बीच, तो शायद इसीलिए चाइना को एक मैसेज भेजने के लिए कि वी आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग यू इन मिनट्स हमने ये लॉन्च करी है अग्नि 5। तो ऐसा नहीं है, ये पहले से ही शेड्यूल्ड थी और हमने एयरमैन को भी नोटिस भेज दिया था, जिसको कि नोटेम बोला जाता है, कि आप यहाँ से इस एरिया से कोई भी प्लेन, कोई भी यानी कि यातायात ना करें फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि यहाँ से मिसाइल टेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ तवांग डिस्प्यूट हमने ये जो मिसाइल है उसका टेस्ट करा है, नहीं, ये पहले से ही अनाउंस्ड था। बट स्टिल आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द फैक्ट कि चाइना को बेहद अच्छा मैसेज मिला होगा आफ्टर दिस सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि 5, क्योंकि चाइना का एग्रेशन आप सबने देखा है, लगातार हमें देखने को मिलता है। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए क्या क्या करता है, चाइना इंडिया के रिलेशंस कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं फिलहाल के टाइम पे। और दूसरी बात, सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना के रिलेशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कुछ खास नहीं है। जापान के साथ देख लो आप, यूएस के साथ देख लो। इवन जो चाइना चाहता है इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व बढ़ाना, उसको रोकने के लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग होने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में इंडिया ही चाइना को काउंटर कर सकता है, ये सबको पता है। और इंडिया को उसके लिए, ताकि हम चाइना को रोक सके कि वो अपना एग्रेशन रोके इंडिया पर भी, बाकी कंट्रीज़ पर भी, और मैरीटाइम जो लैंड है उस पर भी, तो इसके लिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हम आए दिन, इसीलिए हम टेस्ट करते रहते हैं अलग अलग मिसाइल्स को, ताकि हमारी स्ट्रेंथ चाइना को पता लग सके और बेसिकली उसको अंदाज़ा हो कि अगर आप इससे ज़्यादा एग्रेशन दिखाओगे तो दूसरी कंट्री भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकती है। और इसीलिए इससे पहले मई में हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी टेस्ट किया था, और लास्ट मंथ भी हमारा एक मिसाइल टेस्ट हुआ था। तो ये चाइना के चलते हमें ये सब करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ दिखानी भी पड़ेगी। मैं चाइना के बारे में अगर बात करूं, तो इस टेस्ट के पहले भी चाइना ने जो उनका युवांग वैंग 5 जो वेसल था, उसको दोबारा से इंडियन ओशन में भेज दिया था। और अगेन इनका सेम ही रीज़न रहता है हमेशा कि हम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए अपना जो ये वेसल है ये भेज रहे हैं इंडियन ओशन में, तो इससे दूसरी कंट्रीज़ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ये बेसिकली स्पाई करने के लिए भेजते हैं। जब लास्ट
मंथ हमने अपनी मिसाइल का जो टेस्ट था वो डिफर करा था, उसको पोस्टपोन करा था, वो चाइना के इस वेसल की वजह से ही करा था। लेकिन जब फिर हमने डिसाइड करा कि हम अग्नि 5 का जो मिसाइल टेस्ट है वो दिसंबर 15-16 को करेंगे, तब फिर से दिसंबर 6 को चाइना ने युआंग वैंग 5 को दोबारा इंडियन ओशन में भेज दिया था। हालांकि चाइना को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि क्या इसकी कैपेबिलिटी है, कैसे है चीजें, इसीलिए चाइना ने 14 ऑफ दिसंबर को ही अपना जो वेसल था वो वापस बुला लिया था समहाउ। बट स्टिल ये फैक्ट बिल्कुल भी नजरअंदाज करने का नहीं है कि चाइना स्पाई करने के लिए अपने वेसल्स भेजता रहता है, और इस पर मैं एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी अगर आप वो देखना चाहो तो। दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ इंडिया के इंडिविजुअल लेवल पे बात ना करके क्वाड के बारे में भी बात करूं तो इंडिया और ज्यादा स्ट्रोंग दिखता है, क्योंकि देखो क्वाड को बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, और इसीलिए जो क्वाड के भी मिसाइल्स होती हैं, जो क्वाड के वेसल्स होते हैं, वो भी इंडिया यूज कर सकता है व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग चाइना। तो बेसिकली दोनों तरफ से ही इंडिया स्ट्रोंग हो गया है बेहद चाइना को काउंटर करने में। तो चाइना को एक क्लियर कट मैसेज चला जाना चाहिए फिलहाल कि इंडिया खुद में कैपेबल है, तो ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाएं। आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।